अब्दुल्लापुर एक ऐतिहासिक दूर दराज कस्बा है जो दो ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है और घने काले जंगलों से घिरा हुआ है। इस कस्बे का मुख्य आकर्षण एक सदियों पुराना किला है जिसने अपने अंदर कई अंधेरे अलौकिक घटनाओं को समेट रखा है। जब जान और डियाना, दो युवा छात्र, अपनी कॉलेज की ट्रिप पर इस किले का दौरा करते हैं तो उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि यह सफर अजीब और रहस्यमय हो गया है। जब वे किले के पास पहुंचते हैं तो किला धुंध में छिपा हुआ होता है। जान और डियाना अपने साथियों से अलग होकर एक भुला बिसरा स्थान की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें एक खतरनाक उपस्थिति का एहसास होता है और पेड़ों से फुसफुसाहट सुनाई देती है। उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और साए उनके चारों ओर सरकने लगते हैं। वे किले के अंदर प्रवेश करते हैं जहां हवा धूल से भरी होती है। कम रोशनी वाली गली अंधेरे की ओर जाती है और झिलमिलाती लालटेनें डरावने साए बनाती हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं हवा में एक ठंडक महसूस होती है और अचानक एक दूर की भूतिया चीख चुप्पी को तोड़ देती है। जान की आंखों में डर आ जाता है लेकिन वह डियाना के साथ आगे बढ़ता है। एक प्राचीन कमरे में पहुंचकर वे वहां रहस्यमय चिन्ह देखते हैं और बीच में एक टूटा हुआ आईना नजर आता है। जब डियाना आईने के पास जाती है तो उसकी परछाई बदलकर एक डरावनी शक्ल में तब्दील हो जाती है। उसके चेहरे पर खोखली आंखें और भयानक मुस्कान होती है। डियाना डर जाती है और जान उसे तुरंत खींचकर पीछे हटा देता है। वे समझ जाते हैं कि यह कमरा उन्हें जाल में फंसाने के लिए बनाया गया है। डर की स्थिति में वे किले से भागकर जंगल में चले जाते हैं जहां डरावनी आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगती हैं। पेड़ों की शाखाएं हिलती हैं और अचानक भूतियां आकृतियां उनके चारों ओर घूमने लगती हैं। हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उनकी सांसें भी धुंध बनकर उड़ने लगती हैं। जान और डियाना एक दूसरे की ओर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे फिर से किले की ओर भागते हैं जहां एक प्राचीन राजा की आत्मा उनके सामने आती है। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही होती हैं और वे जानते हैं कि बचने का एकमात्र रास्ता उसी शापित आईने को नष्ट करना है। जान और डियाना हिम्मत जुटाते हैं और आईने के टुकड़े उठाते हैं। वे राजा की आत्मा के सामने खड़े होते हैं और एक तात्कालिक पल में वे आईने के टुकड़े उसकी ओर फेंकते हैं। एक धमाके के साथ आईने के टुकड़े राजा की आत्मा से टकराते हैं और वह एक अंतिम दर्दनाक चीख मारता है। उसकी आत्मा धुंध में विलीन हो जाती है और किला एक बार फिर चुप हो जाता है। थके हुए जान और डियाना जमीन पर गिर जाते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। आखिरकार यह डरावना सपना समाप्त हो चुका था। यह अनुभव हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद से उस भयावह राज को मात दी। अब्दुल्लापुर के किले की कहानी अब एक नई शुरुआत की प्रतीक बन चुकी थी, जहां दो युवाओं की हिम्मत ने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया।